नमस्कार मित्रों, शेयर की मौसी बिल्ली चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में और भी काम की जानकारी आपको मिलती है। आज की जानकारी काम की लगी तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। आज मैं आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका वर्तमान भाव 1687 रुपये 40 पैसे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट में चल रही उथल पुथल के बारे में बताना चाहूँगा, जो दिन भर में 500 हज़ार 1500 2000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें हमारे ट्रेडर भाई फंस जाते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 100 में 94 लोगों को ट्रेडिंग में लॉस होता है और 6 लोग ट्रेडिंग में कमाते हैं। उनमें अपना नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेडर भाई 100 रुपये जेब में रख के 1000 रुपये का काम करते हैं, जिसमें वो मार्केट की फ्लक्चुएशन में किसी भी स्क्रिप्ट में 5 से 10 15 20% ऊपर नीचे हो जाता है, तो वे उसमें लॉस बुक करके अपना नुकसान करते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि दिन भर फील्डिंग करने के बाद, कंप्यूटर के आगे बैठने के बाद, मोबाइल के आगे बैठने के बाद शाम को लॉस करके जाना अच्छी बात नहीं है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो आप अपने स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, सुबह बेच दें, शाम को अगर 100 में 6 में आपका नंबर होएगा तो आपको नीचे भाव में मिल सकता है। नहीं तो मार्केट की फ्लक्चुएशन देखते हुए हफ्ते 10 दिन में आपको नीचे का भाव मिलता है तो वापस आप अपने स्टॉक्स खरीद सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे आप तो वही आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 20 25 50 क्या 100% तक आपको रिटर्न मिल सकता है इस साल में। तो चलिए, ये तो हो गई काम की जानकारी। अब मैं आपको भारतीय एयरटेल के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका करंट भाव 1687 रुपये 40 पैसे है। मैं इसको 1560 रुपये में बाय करूँगा और इसका टारगेट 1895 रुपये रखा है एक साल का। तो रिटर्न के हिसाब से 21.5% होता है, जो किसी भी बैंक की एफडी से नियर अबाउट 3 गुना ज़्यादा है। इसका ईपीएस 16.46 है, पी इसका 102.5 है और मार्केट कैप 10,26,472 करोड़ रुपए है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.67 है। डिविडेंड यील्ड 0.47 है। साल का हाई 1779 गया है और साल का लो 895 रुपये 45 पैसे गया है। बुक वैल्यू इसका 173.53 है। जून 24 में कंपनी ने 4159 करोड़ कमाए थे और जून 23 में 1612.50 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इसमें मैं 1560 रुपये में एंट्री करूंगा और 1895 का टारगेट मैं एक साल का तय किया है, जो रिटर्न के हिसाब से 21.5% होता है। तो आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का रूल यही है कि इन्वेस्ट राइट और सिट टाइट की पॉलिसी अपनाइए, जिसमें आपको हमेशा विन विन सिचुएशन में ही रहेंगे आप। क्योंकि एफडी में भी आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो बार बार देखते नहीं हैं कि कितना ब्याज चढ़ा, कितना हमारा धन बढ़ा है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको घड़ी घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। घड़ी घड़ी देखने से बढ़ने वाला है नहीं, जो होएगा वो साल भर के बाद ही होएगा। और ट्रेडिंग में क्या है, आप दिन भर फील्डिंग करने के बाद लॉस करके घर जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मेरी आपसे यही विनती है, ट्रेडिंग से दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना गोल बनाएं। और आज की जानकारी काम की लगी है तो चैनल को एक लाइक अवश्य करें और जानकारी को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।